नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद से हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। दोस्तों, आपने रामायण तो देखा ही होगा, सुना भी होगा, लेकिन क्या आप रामायण के बारे में कुछ अनसुनी कहानियां जानते हैं? हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही रामायण के किस्से कहानियों के बारे में बताएंगे जो कि एक पवित्र ग्रंथ में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो चलिए सुनिए। रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जो लोग जानते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिससे हम लोग अनजान हैं, आप लोग अनजान हैं। जैसे देवी सीता लंका में बिना अन्न जल के कैसे रही, या गिलहरी के पीठ पर 4 धाराओं के निशान हैं, वो कैसे हैं। या फिर इस लेख में हम आपको ऐसे ही छंदों के बारे में बताएंगे कि गायत्री मंत्र का छंद कहाँ से आया। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में 24,000 छंद है जो 7 अध्याय में विभाजित है। पाठक अगर रामायण को हर 1000 छंद का पहला अक्षर लेंगे, जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं वो मिलकर एक गायत्री मंत्र बनते हैं। जी हाँ, जो हमें बिना सुने पढ़ना होता है। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल था और उनकी माता का नाम अमृत प्रभा था। कथा के अनुसार कहा गया है कि पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में वरदान दिया था कि मैं उनके गर्भ से अवतरित होऊंगा। वहीं तीसरी तरफ रामायण के कई संस्करण हैं। इनमें से एक आनंद रामायण है जो आपने सुना ही होगा। उसके अनुसार रावण ने न केवल सीता का ही अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। जी हाँ, बल्कि आपको बता दें कि ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि उनकी जो मृत्यु होगी वो दशरथ और कौशल्या के पुत्र के कारण होगी। उन्होंने अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण भी किया था और उसे एक डिब्बे में बंद करके कौशल्या को एक समुद्र में घिरे द्वीप में छोड़ने को कहा था। वहीं क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षिणी और अंग देश के राजा गौपद को गोद दे दिया था। इसलिए रामायण में शांता का वर्णन नहीं मिलता है। माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन में ही खेल खेल में उठा लिया करती थी और इसलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष को, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। एक बार की बात है कि रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए थे, उन्हें मार्ग में नंदी, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर बहुत उपहास उड़ाया था, नंदी ने तब रावण को श्राप दिया था कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे चलकर क्या हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अशोक वाटिका में बिना कुछ खाए पिए रह सकी। रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपनी बाजू काट कर उससे एक वाद्य यंत्र भी बनाया था, जिसे रावण हट्टा का नाम मिला। जिस समय श्री राम वनवास गए थे उस समय उनकी आयु मात्र 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाए, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना ले और राजगद्दी पर बैठा जाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम ऐसा कभी नहीं करते। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। वहीं हमें दूसरी तरफ वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये भी पता चला है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा।
वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। आपको तो पता ही है, रावण महाज्ञानी विद्वान था। भगवान राम ने भी उन्हें महाब्राह्मण कहा था। इसीलिए जब रावण मृत्युशैया पर था तब प्रभु राम ने लक्ष्मण से रावण के पास जाकर उसे ज्ञान अर्जित करने को कहा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे वीडियो? ऐसे ही हम आपको अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्य बताते रहेंगे, नई जानकारी बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।